अब अगर मैं बोलता हूँ कि अच्छा ये हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास वही n = 7 डेज हैं, नहीं n नहीं होगा इसमें, ठीक है n नहीं है। देखो मेरे पास किसी भी एक दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और ना होने की 0.4 है। मैं बोलता हूँ कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डे on which rain occurs is the 4th day of week, यानी पहले दिन जो बारिश हुई वो वीक का 4th डे था। अब ये 7 में से पूरे हफ्ते में से 4 दिन बारिश की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि पहली दफा जो बारिश हो रही है हफ्ते में वो 4th डे पे हो रही है। तो जब भी इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि वो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि मेरी पहली सक्सेस इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, फर्स्ट सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सक्सेस, तब हम अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। भाई देखो 4th डे पे बारिश होनी चाहिए, यानी पहले दिन बारिश नहीं हुई, दूसरे दिन बारिश नहीं हुई, तीसरे दिन बारिश नहीं हुई, चौथे दिन बारिश हो गई, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6। तो मैंने 4th डे पे 0.6 लगा दी, लेकिन पिछले जो 3 दिन थे उसमें बारिश नहीं हुई थी, तो 0.4 0.4 0.4, क्या आंसर आया 0.4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6। 3 दिन बारिश नहीं हुई, शुरू के 3 दिन, और 1 दिन बारिश हो गई 4th डे पे। तो इसमें क्या होगा, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो सिर्फ एक ही दफा आएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक दिन सक्सेस करनी है, बाकी दिन सक्सेस नहीं, फेलियर होगा। तो जिस दिन मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जबकि निकालनी है उस पोजीशन पे मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊंगा यानी P, और उससे पहले जितनी भी होंगी उस पर मैं Q लगाऊंगा। यानी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x = n, ठीक है, कि nth पोजीशन पे जाके मेरी सक्सेस हो, तो मैं प्रोबेबिलिटी तो एक ही दफा आएगी, ठीक है, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो एक ही दफा आएगी, लेकिन जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी दफा आएगी, वो n-1 दफा आएगी। यानी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x = 4 बतानी है तो इसका मतलब है कि 4th डे पे सक्सेस हो, तो 4th डे पे सक्सेस हो गई 0.6, बाकी फेलियर पे पावर 4 - 1 3 आ जाएगी। मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x = 7, तो 7th डे सक्सेस हो, एक दफा P आ गया, और n-1 दफा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी, ये मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। बात समझ आई? पर सर अगर फर्स्ट डे हो जाए रेन फिर? हाँ, तो फर्स्ट डे हो जाए तो प्रोबेबिलिटी x = 1 क्या होगी 0.6, बस पहले दिन ही बारिश हो गई। ठीक है, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेकिन हमेशा बनी है। बस हमने सक्सेस से पहली वाली सारी देखनी है, राइट? हाँ देखो, पहले दिन बारिश हो गई तो पहले दिन की प्रोबेबिलिटी 0.6, पहले दिन ही सक्सेस हो गई, फेलियर तो आया ही नहीं, अब उसके बाद का देखना ही नहीं है मुझे, मुझे बस मेरी पहली सक्सेस हो गई, बस खत्म, उससे बाद का नहीं देखना मुझे। ये ठीक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ही ये कि पहली सक्सेस कहाँ हो रही है वो बतानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? यस सर। जी सर। यस अच्छा, सर।
अब अगर मैं यही डेटा लूँ, मेरा P है 0.6, Q है 0.4, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल्स टू 3। अब देखो इसमें क्या है, यानी मुझे x इक्वल्स टू 1 की भी चाहिए, 2 की भी चाहिए और 3 की भी चाहिए, अलग अलग निकालेंगे। x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, पहले दिन ही सक्सेस हो गई 0.6 पावर 1। x इक्वल्स टू 2, दूसरे दिन सक्सेस हुई तो पहले दिन फेलियर, फेलियर के ऊपर भी पावर 1 लगेगा, n-r, n-x। ठीक है, ये हो गई x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल्स टू 3 की क्या बनेगी, 0.4 पावर 2 और 0.6। इन तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगी। जल्दी से ऐड करके मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। सर 0.936। आया, बोलो। 0.936। 0.936। 0.936। अब देखो, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है लेस देन इक्वल्स टू 10, तो मैं क्या सारी निकालता, इतना ज़्यादा अगर बड़ी वैल्यू होती तो क्या मैं सारी बैठ के ऐड अप कर रहा होता, नहीं। तो इसका कोई ऑपोजिट वे होना चाहिए, उसी तरह जैसे बाइनोमियल का होता था, जब हमें ज़्यादा की निकालनी होती तो हम रिवर्स की निकालते थे उसकी। तो इसमें भी वही करेंगे। लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब है कि 3 या 3 से पहले किसी भी दिन सक्सेस हो जाए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो ये सेम होगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 3 के 3 से पहले सक्सेस हुई ना, होए ना, 3 के बाद किसी भी दिन हो सकती है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल होंगी या नहीं होंगी ना। लेस देन इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 3। मैंने उल्टा निकाल लिया और उसको 1 से माइनस कर दिया। तो x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है कि शुरू के 3 दिन सक्सेस हो ही ना, बाकी 3 के बाद किसी भी दिन हो सकती है। तो अगर शुरू के 3 दिन सक्सेस ना हो तो 0.4 पावर 3 हो जाएगा कि पहले दिन भी नहीं हुई, दूसरे दिन भी नहीं हुई, तीसरे दिन भी नहीं हुई, और इसको मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी x लेस देन इक्वल टू 3 की, कि 3 दिन किसी भी दिन सक्सेस नहीं हुई और थर्ड डे के बाद किसी भी दिन हो सकती है। तो वो प्रोबेबिलिटी होगी x ग्रेटर देन 3 की, और मैं जब उसको 1 से माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3 की। चेक करो क्या ये सेम आ रही है या नहीं। यस सर, सेम वैल्यू आ रही है। सर कुड यू एक्सप्लेन दिस अगेन, ये मुझे समझ नहीं आई, ये जो आपने किया है, देखो ये 0.4 क्यूब कैसे हो गया? देखो x हाँ ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि पहली सक्सेस जो है वो थर्ड डे के बाद होगी, राइट। जी। हाँ यानी शुरू के 3 दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे फेलियर होगा, और पहली सक्सेस जो है वो थर्ड के बाद कभी भी हो सकती है। ये प्रोबेबिलिटी होगी x ग्रेटर देन 3 की। देखो थर्ड के बाद कब हो रही है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड के बाद कभी भी हो सकती है। मैं जब ये निकाल रहा हूँ कि 3 दिन फेलियर हुआ तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई ग्रेटर देन 3 की, क्योंकि पहली सक्सेस अब 3 दिन के बाद कभी भी हो सकती है। यहाँ तक बात सही है। जी। तो ये अगर मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई है ग्रेटर देन 3, अगर मैं इसको 1 से माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मेरी पहली सक्सेस थर्ड
सेकेंड या फर्स्ट डे कभी भी हो सकती है। अगर मैं 3 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी माइनस करता हूँ तो लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। रिवर्स कर रहा हूँ ना पूरा। मैं अच्छा अगर ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, मैं अगर 3 से आगे की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना। जी तो मैंने वही किया, मैंने 1 माइनस ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है कि 3 दिन फेलियर, उसके बाद कभी भी सक्सेस, तो 3 दिन फेलियर की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी मैंने। और अगर यही चीज होती x इज ग्रेटर देन 5? हाँ, तो x ग्रेटर देन 5 होता तो मतलब 5 दिन फेलियर। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x ग्रेटर देन 5 निकालनी है या लेस देन इक्वल टू 5 निकालनी है। लेस देन इक्वल्स टू 5 निकालिए, तो फिर हम ये करेंगे उल्टा वाला। हाँ, x लेस देन इक्वल्स टू 5 की निकालनी है तो हम 1 माइनस x ग्रेटर देन 5 निकालेंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू में बहुत ख्वारी है, हमें सब ऐड करना पड़ेगा अलग अलग करके। ये मैंने यहाँ पे जो करा है, तो हम नहीं क्या लेकिन सर करेंगे, हम क्वेश्चन तो यही होगा ना, हम क्वेश्चन तो नहीं चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन कहाँ चेंज किया है मैंने। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मतलब, अच्छा हाँ अगर सही कहें, अगर इसको निकालेंगे तो फारी होगी, तो वी डू दी इजी वे 1 माइनस वाला करेंगे। तो हाँ, 1 माइन बाइनोमियल में भी तो यही करते थे, क्वेश्चन थोड़ी चेंज किया है मैंने, जी मैं तो बस रिवर्स वर्किंग, ठीक है। उल्टी वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें मुझे तो 5 की भी इसमें निकालनी 0, पड़ेगी, 4 भी निकालनी पड़ेगी, 3 भी, 2 भी, जी 1 भी। इससे अच्छा है मैं भाई उल्टा निकाल दूं, तो मैं 1 माइनस 0.4 पावर 5 कर दूंगा। ठीक है। सही है, जी जी जी। क्लियर है भाई सबको। कोई यस सर अच्छा कंफ्यूजन है तो पावर 5, यस सर। क्या क्या कौन बोल रहे हैं पावर 5। सर अगर पावर 5 है तो उसमें इक्वल्स टू भी ऐड मतलब वो हो गया है, कंसिडर हो गया है। देखो पावर 5 मैंने यहाँ पे क्यों लगाई, क्योंकि मैं जैसे x इसमें ग्रेटर देन, इक्वल्स टू भी मैं x ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ना। x ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि 5 दिन फेलियर, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। ग्रेटर देन 5 का मतलब है 5 डेज फेलियर। 5 से ज्यादा। हाँ, तो 5 डेज फेलियर होगा ना, मतलब पहली सक्सेस 5 के जी बाद अगर हो रही है तो यानी 5 दिन फेलियर हो रहे हैं, तो मैं फेलियर के ऊपर पावर लगा रहा हूँ ना 5, और सक्सेस इसके बाद कभी भी हो सकती है। सही है। ठीक है, तो ये इसलिए पावर 5 आ रहा है, ये फेलियर के ऊपर पावर 5 लग रहा है। ठीक है, तो ठीक मुझे है जब ठीक है। भी, आसान तक करके समझ लो, मुझे जब भी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू a निकालनी होगी तो मैं निकालूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो भी होगी, जो भी फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी पावर a। ये मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया कि जब भी लेस देन इक्वल्स टू a की निकालनी होगी मैं 1 माइनस फेलियर पावर a कर दूंगा। ठीक है, और इसकी लॉजिक मैंने ऊपर समझा दी। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं सही है, है। जब भी लेस देन इक्वल्स टू निकालनी होगी हम 1 माइनस फेलियर के ऊपर पावर a लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की निकालनी है, ठीक है, नहीं बल्कि ग्रेटर देन a की अगर निकालनी है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a की निकालनी है, तो सिंपल सी बात है भाई, फेलियर के ऊपर पावर a लग जाएगी। मुझे प्रोबेबिलिटी वही जो यहाँ पे की है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की निकालनी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू a की नहीं निकालूंगा, मैं a+1 कर दूंगा। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 निकालनी है, ठीक है, तो मैं निकालूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा x ग्रेटर देन 5 की। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की नहीं निकालूंगा, ग्रेटर देन 5 की निकालूंगा, और ग्रेटर देन 5 की कैसे निकलेगी, फेलियर पावर 5। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की निकालनी है तो ग्रेटर देन 4 की निकालूंगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 का मतलब है 5 या 5 से ज्यादा, तो उसका सेम मतलब है विच इज x ग्रेटर देन 4, और ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेलियर पावर 4। बात समझ आ रही है। जी सर। देखो
मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की मैं नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4 की, क्योंकि मैं हमेशा ग्रेटर देन की निकाल सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कभी भी नहीं निकाल सकूंगा। तो मैं निकालूंगा ग्रेटर देन 4 की, वो इक्वल होगी ऑब्वियसली क्योंकि 4 के बाद 5 ही आता है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी फेलियर के ऊपर पावर 4। ठीक है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी सही। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a माइनस 1, और हमारे पास हो जाएगी a माइनस 1 के ऊपर पावर जो भी, सॉरी p के ऊपर, q के ऊपर। ठीक है, सही। ये चीजें लिख लो अपने मन में, इसको सही से करके लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू a की निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a, यानी 1 माइनस q पावर a। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a निकालनी है तो q पावर a। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a निकालनी है तो हम प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a माइनस 1 की निकालेंगे, एंड दैट विल बी q पावर a माइनस 1। और अगर प्रोबेबिलिटी x लेस देन a होगा, ठीक है, तो यानी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 5 की, तो दैट विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4। तो ये हो जाएगी लेस देन a की निकालने, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू a माइनस 1, और वो आएगी प्रोबेबिलिटी x 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन a माइनस 1, और ये आएगी हमारी 1 माइनस q पावर a माइनस 1 से। ठीक है, चारों चीजें, तीनों, ये चारों चीजें क्लियर है? जी सर। जी सर। बोलो भाई, सबको समझ आ गया? यस सर सर। अगर x is greater than equals to 5 and we have 7 days in total, ठीक है, क्या ग्रेटर तो देन इक्वल्स मतलब टू 5 के बाद हाँ greater than 5, और हमारे पास 7 days है ना टोटल जिसमें 7 बारिश डेज नहीं है होती ना, है। नहीं, लिमिट नहीं होती, n की कोई नहीं, वैल्यू होती नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में तो बताया होगा ना कोई नहीं वैल्यू। बताएगा ना, नहीं बताएगा, n की वैल्यू बताएगा ही नहीं, वो हमारे पास इनफाइनाइट डेटा है, कभी भी हो सकती है पहली सक्सेस। अच्छा सही। सही है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो, on average 1 in 20 members of the population of this country has a particular DNA। ठीक है, अब ईमान, तुम्हें क्या पता है कि पॉपुलेशन कितनी है? तो क्या तुम वहां तक जाओगी? नहीं ना, नहीं सर। तो कोई n की वैल्यू नहीं होगी हमारे पास। Members of the population are selected at random until one is found to have this feature। देखो, अब until one is found to have this feature क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला बंदा कौन सा होगा जिसके पास, जिसका ये फीचर होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पर्सन टू हैव दिस फीचर। यहां से क्वेश्चन की वर्डिंग से ही मुझे समझ जाना चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहला बंदा जिसका ये फीचर होगा दैट इज द 6th पर्सन सेलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी यहाँ पे मुझे किसकी, x इक्वल्स टू 6 की। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, फेलियर के ऊपर पावर लगाऊंगा 5, और एक दफा आएगी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 19/20 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/20। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बोलो। ओके सर। 2 मिनट से अब आपने से 2 मिनट देखने थे मुझे, आपने क्या किया ये इक्वल्स टू 6 और आपने, अच्छा ठीक है। फेलियर के ऊपर पावर एक कम लगेगी और एक दफा हमेशा सक्सेस एक दफा ही आएगी, सक्सेस एक से ज्यादा आएगी ही नहीं, क्योंकि पहला पर्सन है ना वो। ठीक है सर। नॉट अमंग द फर्स्ट 10% सेलेक्ट पीपल सेलेक्टेड, यानी अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली सक्सेस मेरी 10 के बाद होगी, तो इसका मतलब है कि शुरू के 10 फेलियर्स ही हैं, तो 19/20 पावर 10। ठीक है, शुरू के 10 फेलियर हैं, उसके बाद पहली सक्सेस 10 के बाद कभी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी सर। एक्सपेक्टेड नंबर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन होता है, या एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, ई एक्स इक्वल्स टू 1/p। तो हम कर देंगे 1/1/20, 20 यहाँ चला जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई मेरी 20। ठीक है, मीन होता है 1/p इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वेरिएंस होता है p/1 - p²। सही है? सर ये एक्सपेक्टेड नंबर मांगा था उसने। हाँ, तो मीन मांग रहा है ना, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन होती है ना। अच्छा लेकिन सर आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, पार्ट बी में इट सेड नॉट अमंग द find the probability that the first person to have this feature is not among the first 10 people selected. कि 10 बंदों में नहीं है ना वो, शुरू के 10 फेलियर है, मतलब फेलियर पावर 10। नॉट अमंग फर्स्ट 10 का मतलब क्या है, उर्दू में बता दो, ट्रांसलेट करो उसे। मतलब हाँ, मतलब पहले 10 में से नहीं है। हाँ, तो पहले 10 में नहीं है, तो फेलियर कितने हैं, 10 अच्छा है। सर ये तो मतलब ज्यादा ही हुए, 10 के बाद वाले हुए। 10 के बाद चाहिए, ग्रेटर देन 10 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मतलब क्यू पावर 10। सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको सही से लिख लो, ये जो मैंने चीज लिखी है ना, ये सारे केसेस जो बनाए हैं इसको लिख लो। ये यार रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने का नहीं बोल रहा, समझ के लिखो, ताकि जब क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देख करते वक्त ये चीज सामने रहो अपने, और लॉजिकली समझो इसको, रट्टे नहीं मारने के हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ए है तो हाँ मुझे 1 माइनस करना है, ये करना है, लॉजिकली समझो इस बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो। अगर किसी को कंफ्यूजन है बिल्कुल भी, कोई भी फजूल सा भी सवाल है तो कर लो। नहीं है सर। एक मिनट, मैंने वेरिएंस को लिखा है, एक मिनट, x1 - p/p²। भाई इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, वेरिएंस होता है 1 - p/p², मैंने उल्टा लिख दिया था। सर ये 2A का आंसर है 0.082। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। इसका आंसर मेरे पास है नहीं यार, इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा, कर लो पहले पार्ट ए भी, इसको डिस्कस करो।